बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। ये बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरान उत्तराखंड दौरे पर हरिद्वार में जेपी नड्डा की ओर से रोड शो की शुरुआत हुई है और कार्यक्रम में देरी के चलते विजय संकल्प यात्रा के रथ जो है वो रवाना हुए। नड्डा ने हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा शुरू की। यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कई विधायक और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हरिद्वार से सामने आई हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जेपी नड्डा की ओर से। दरअसल यहाँ पर जो है ये यात्रा है जो निकाली गई है। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कई जो है बड़े बीजेपी के नेता मौजूद रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा और हरिद्वार में जेपी नड्डा की ओर से रोड शो की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में देरी की वजह से विजय संकल्प यात्रा के रथ जो है वो रवाना हुए हैं और नड्डा ने हरिद्वार से ये विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रही हैं जो हरिद्वार से सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो है विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अगले साल की शुरुआत में ही 2022 की शुरुआत में ही उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद खास है और जेपी नड्डा का ये जो दौरा है ये इसके कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। एक तो चुनावी राज्य, सबसे पहला उत्तराखंड जो चुनावी राज्य है, तो उसकी वजह से भी जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद अहम जो है इस दौरान माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इस दौरान जेपी नड्डा की ओर से जाहिर तौर पर कोशिश रहेगी कि किस तरह से जनता को साधा जाए और जनता के मन को टटोला जाए और इसीलिए ये एक रोड शो जो है इसकी भी शुरुआत की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। राव शफत अली हमारे ब्यूरो चीफ जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राव शफत अली, जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और यहां पर उनकी ओर से एक रोड शो जो है उसकी शुरुआत की गई है। बेहद खास उनका ये दौरा माना जा रहा है। हाँ अवंतिका, देखिए बड़ा कार्यक्रम था। जो भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो हरिद्वार में मौजूद रहे। थोड़ा सा कार्यक्रम में संशोधन किया गया था क्योंकि जेपी नड्डा थोड़ा लेट पहुंचे थे। पहले जिस मैदान में तैयारियां होनी थी वहां पर जनता को संबोधन करना था, लेकिन क्योंकि जेपी नड्डा देर से पहुंचे थे तो संबोधन कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद एक रोड शो, भव्य रोड शो इसको कह सकते हैं, वो किया गया। उसके साथ ही जो प्रचार वाहन है इसको विजय संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। औपचारिक तौर पर कल जो मदन कौशिक हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने शुरुआत कर दी थी, लेकिन आज क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आने थे पार्टी के तो उनके हाथों से हरी झंडी दिखानी थी, तो आज इन वाहनों की शुरुआत कर दी है। अवंतिका, सबसे खास ये रहने वाला है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से भाजपा यानी राज्य सरकार में जनता तक ये बताना चाहती है कि राज्य में भाजपा की सरकार ने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, सैनिकों के लिए क्या क्या काम किए। और क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि नौकरियां कहां हैं, राज्य सरकार ने नौकरी नहीं दी है, तो 8 लाख नौकरी का राज्य सरकार ने दावा किया था। और प्रचार के माध्यम से जो वाहन आज रवाना किए गए हैं उनमें एलईडी लगी हुई है। तमाम जितनी भी 17 विधानसभाएं वहां ये वाहन जाएंगे। इसके साथ ही करीब 4600 किलोमीटर का ये रन रहेगा। इसमें कुमाऊं मंडल अवंतिका और गढ़वाल मंडल दोनों शामिल रहेंगे। देखिए ये एक जो है जेपी नड्डा का, चूंकि ये दौरा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और जब वो उत्तराखंड के दौरे पर अब पहुंचे हैं, चुनावी राज्य है उत्तराखंड और ऐसे में उनका ये दौरा जो है वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। जाहिर तौर पर यहाँ पर एक तो कोशिश उनकी ओर से होगी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने की, एक बड़ी कोशिश, और साथ ही साथ किस तरह से उत्तराखंड को एक बार फिर से जो है साधा जाए वो भी यहाँ पर उनकी ओर से पूरी तरह से कोशिश रहेगी। और साथ ही सरकार ने जो काम किए हैं उसको भी जो है जनता तक गिनाने की कोशिश होगी, जनता को बताने की कोशिश होगी कि जो तमाम कामकाज है जो कि प्रदेश सरकार की ओर से, बीजेपी सरकार की ओर से किए गए हैं। राव शफत अली हमारे ब्यूरो चीफ जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राव शफत अली, जेपी नड्डा की ओर से चुनावी राज्य उत्तराखंड है, तो ऐसे में जब वो आए हैं तो जाहिर तौर पर देखिए जनता के मन तक पहुंचने की कोशिश तो रहेगी ही। हाँ अवंतिका, बिल्कुल, देखिए चुनाव का दौर है और तमाम जितनी भी पार्टियां उत्तराखंड में जो पार्टिसिपेट करेंगे चुनाव के अंदर, उनके तमाम बड़े नेता उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं।
देखिए, औपचारिक तौर पर अगर कहें तो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देहरादून में पहुंचे थे, परेड ग्राउंड में पहुंचे थे, तो इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अब भाजपा के जितने भी बड़े लीडर हैं वो तमाम लगातार उत्तराखंड में अब दौरा कर रहे हैं। देखिए, आज जेपी नड्डा मौजूद हैं, उनके साथ जो अजय भट्ट हैं, उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, सांसद यहाँ के, राष्ट्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके साथ ही जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो मौजूद रहे थे मंच पर, और दूसरे जो बड़े नेता है वो मौजूद रहे थे मंच पर। आज क्योंकि गढ़वाल की ये शुरुआत हुई, जो प्रसार वाहन है, जो एलईडी लगे वाहन है, इसकी शुरुआत गढ़वाल के लिए की गई। लेकिन कल का दिन और खास रहने वाला है, क्योंकि कल भी कुमाऊं मंडल में इसकी शुरुआत होने वाली है। तो जैसा मैंने बताया कि राज्य सरकार ये चाहती है कि राज्य सरकार ने जो भी काम किए वो जनता तक पहुंचे, जनता को बताए जाएं। जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि नौकरियां नहीं दी हैं राज्य सरकार ने, तो अब इसके माध्यम से जो 8 लाख नौकरी देने का दावा भाजपा ने किया है, नई राज्य सरकार ने किया है, वो जनता तक बात पहुंचाई जाएगी कि किस तरह से रोजगार दिया गया, सैनिकों के लिए किस तरह से काम किए गए, महिलाओं के हित में किस तरह से काम किए गए। और एक बड़ा सवाल ये भी रहने वाला है, देखिए सवाल उठते रहे हैं भाजपा के ऊपर, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं इस छोटे से कार्यकाल में, 4.5 वर्ष के दौरान में। तो ये सबसे बड़ा एक चुनौती रहने वाली है भाजपा के लिए। लेकिन पुरजोर कोशिश यही है अवंतिका के आने वाले वक्त में 2022 में भाजपा एक बार फिर से जीत करके आए। और ये दिख भी रहा है इन तस्वीरों में कि जो बड़े नेता हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, जैसा मैंने कहा कि पिछले दिनों यहाँ पर एक बड़ी रैली को संबोधित करके गए थे, बड़ी जनसभा थी। उसके बाद आज जेपी नड्डा यहाँ मौजूद है, और कुमाऊं में भी बड़े कार्यक्रम लगने वाले हैं। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों पर फोकस है, 70 की 70 विधानसभाओं पर फोकस है। ये जो वाहन है करीब 4600 किलोमीटर तक चलेंगे, और राज्य सरकार ने क्या काम किया है इसका प्रचार और प्रसार भी करेंगे। सबसे खास ये है कि 57 विधायक जीत करके आए थे 2017 में, और भाजपा चाहती है कि इस बार 60 पार, ये नारा भाजपा ने दिया है। तो ये स्लोगन है। और दूसरा, जो डबल इंजन की बात की जाती थी अवंतिका, हमेशा से डबल इंजन, बीजेपी के जो नेता है वो यही कहते हैं कि डबल इंजन है तो राज्य की तरक्की हुई है, यानी केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है। तो इस बात को लेकर के विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए कि दोनों तरफ भाजपा है, लेकिन राज्य में काम नहीं हुए, पलायन बहुत हुआ है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तो इसको लेकर के विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे उनका भी जवाब इन प्रचार प्रसार जो माध्यम है, जो आज विजय संकल्प यात्रा रथ जो निकाले गए हैं, इसके माध्यम से दिया जाएगा। तो ये बड़ी, इसको शुरुआत कह सकते हैं। हालांकि देखिए, कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनके आने का सिलसिला भी उत्तराखंड में जारी हो चुका है, लेकिन इसमें भाजपा 2 कदम आगे नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा ने पहले से इस तरह के कार्यक्रम प्लान किए हुए हैं ताकि वो जनता तक अपनी बात को पहुंचा सके, और 2022 जो चुनौती बना हुआ है वो चुनौती ना बने, और एक बार फिर से अपनी जीत का परचम लहराए। बिल्कुल, अब की बार 60 पार, इसी नारे को और इसी ये जो लक्ष्य रखा गया है इसको कैसे हासिल करना है वो भी एक जरूर यहाँ पर जेपी नड्डा की ओर से जो है कोशिश होगी एनालाइज करने की कि किस तरह से इस लक्ष्य को हासिल करना है। लेकिन राव शफकत अली, ये आपने जो जानकारी दी कि जनता के लिए क्या काम किए प्रदेश सरकार ने, बीजेपी के कार्यकाल में इन 5 सालों में क्या कुछ कामकाज हुए हैं सरकार में, तो वो तमाम जो काम है वो जनता को गिनाने की, जनता तक पहुंचाने की, जनता को बताने की कोशिश तो होगी ही। लेकिन क्या कोई बड़े ऐलान भी हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव है, तो ऐसे में चुनाव से पहले क्या कोई बड़े ऐलान भी जेपी नड्डा की ओर से किए जा सकते हैं? देखिए, क्योंकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो ये वो घोषणा कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में अगर सरकार भाजपा की राज्य में आती है तो जिस तरह का विकास होता रहा है, क्योंकि आज जेपी नड्डा ने जो अपने भाषण में ये बात कही कि जिस तरह का विकास राज्य सरकार के अंदर दिया है राज्य सरकार ने, भाजपा ने, ऐसा ही विकास आगे भी निरंतर चलता रहेगा। बड़ी बड़ी घोषणाएं देखिए अवंतिका जरूर की जाती हैं चुनाव के वक्त में, बहुत सारी घोषणाएं होती है, लेकिन बहुत सारी जो घोषणाएं हैं वो अधूरी रह जाती हैं। पर इतना जरूर है कि जो धामी सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से कमान संभाली है, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं अवंतिका जो केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार में किए जाते हैं, जिनकी फंडिंग केंद्र सरकार करती है और कुछ हद तक जो फंडिंग है वो राज्य सरकार करती है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। रेल कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं, बहुत बड़ी परियोजना है, उत्तराखंड के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऑल वेदर रोड की बात करते हैं, बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री के लिए। केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी लंबी फहरिस्त है अवंतिका जो केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने काम की है। और इसी तरह की और कुछ घोषणाएं आज जेपी नड्डा ने की, जिस तरह उनके भाषण में नजर आया। लेकिन बहुत सारी ऐसी घोषणाएं होती हैं कि वो अधूरी रह जाती हैं, पर राज्य सरकार ने ये कोशिश की है कि जो उसकी घोषणाएं हैं उन पर लगातार काम होता रहे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कोशिश ये की गई है राज्य सरकार की ओर से जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं उन सब पर काम हो और उन सब पर अमल हो। बहुत शुक्रिया।